the structure of the human ear. मानिए कान की संरचना, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि ह्यूमन ईयर में कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इसको जानते हैं। ह्यूमन ईयर में पार्ट्स की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग आउटर ईयर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पार्ट को आउटर ईयर के नाम से जानते हैं। मिडिल, उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है उसको मिडिल ईयर के नाम से जानते हैं। और फाइनली ये जो है इनर ईयर है, यानी कि थर्ड पार्ट है। आगे मैं आपको बता दूं इन सभी का फंक्शन समझेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग जानते हैं कि करते क्या वर्किंग है। तो आउटर ईयर, जो हमारा ये आउटर ईयर दिख रहा है साथियों, ये आउटर ईयर का हम लोग इसके आउटर ईयर को पीना पीना नाम से जानते हैं। पीना जबरदस्त पीना पीना के नाम से आउटर ईयर को जानते हैं। साथियों इसका काम क्या है, तो हम इसको बता दूं इसका वर्क है बस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है। एक तरह से इसको जो हमें आता है हमारे ईयर के पास, उसको कलेक्ट करना इसका काम है। यानी साउंड में कलेक्ट करेगा, ये कलेक्ट करेगा। ठीक उसके बाद हमारा जो एक लॉन्ग ट्यूब है, दो से उससे मतलब आपको देखने को मिलेगा सेंटीमीटर में 2 to 3 सेंटीमीटर की है। एक पैसेज दिखेगा जिसको ईयर कैनाल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको लोग ईयर कैनाल के नाम से जानेंगे साथियों। 2 से 3 सेंटीमीटर का ये वाला जो गैप है आपको, ये ईयर कैनाल है। उसके बाद हम पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो मिडिल पार्ट के अंदर हम देखेंगे ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में एक और बात है, ये क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं जैसे कि ढोलक होता है, ढोलक के ऊपर कैसे रबर का बैंड होता है जिसके बजाय हाथ से या किसी डंडे से, ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। टिश्यू मेम्ब्रेन होता है जो स्ट्रेचेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जब इसमें साउंड वेव बनता है तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। जब साउंड साउंड वेव जब आता है तो यहाँ साउंड प्रोड्यूस होता है। और इसके जब बाद आपको कान की 3 हड्डियां दिखाई देती जो मिडिल ईयर के अंदर होती है, उसको हम लोग कहते हैं एडेमिक, स्ट्रिकम और हाइपर। साथ ही हम जानते हैं इनर ईयर के पास, तो इनर ईयर के पास हम लोग जाएंगे तो इनर ईयर के पास जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम है कोकिला। इसका नाम है कोकिला। अब कोकिला के अंदर क्या होता है, सब ये भरा हुआ रहता है एक फ्लूइड में, या इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है। उस तरल पदार्थ के अंदर भी मैं आप सभी को बता दूं, इसके अंदर भी आपको कुछ नर्व टिश्यू पाए जाएंगे। उसके अंदर भी आपको क्या पाएंगे, नर्व सेल पाएंगे, नर्व सेल पाएंगे उसके अंदर, जो क्या करेंगे वो आपको सिंथेटिक जो साउंड, जो साउंड में पढ़ने को काफी सेंसिटिव करेंगे। अब हम जानते हैं इसकी वर्किंग, हमने तो पार्ट को देख लिया। अब इसको वर्किंग काम कैसे करता है इसको समझते हैं। तो जब बेसिक साउंड हमारे इंजन के पास आता है, आउटर जो एंटीना इसको कलेक्ट करती है, फिर उसके बाद सेंटीमीटर में जो एयर पैसेज है, एयर पैसेज उसमें जाता है। फिर यहाँ पर एयर ड्रम पे वो साउंड स्ट्राइक करता है, उसे स्ट्राइक करने के बाद वो साउंड आगे सुनता है। और इस तरह 3 जो हड्डियां हैं ईयर के अंदर आपस में मिलकर वर्किंग करती है। फिर उसके बाद ये इनर ईयर के पास जाता है। इनर ईयर के पास जैसे ही जाता है तो इनर ईयर के अंदर भरा फूल, जिसके अंदर रक्त जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं साउंड को, और ये फिर भेज देता है डायरेक्ट ऑडिटरी नर्व टू ब्रेन। यानी कि अब ये जो साउंड किया होगा, जो नर्व महसूस किया होगा, उसको ब्रेन के पास मिलता है। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करती है, समझती है हम किस तरह का साउंड हमारे पास आ रहा है। टोटल हमारा ह्यूमन ईयर। अब एक बार मैं इसको ओवरऑल रिकैप करा देता हूँ, एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ। तो रिकैप कराने के लिए हम फिर से शुरू से आते हैं। ये ह्यूमन ईयर का इंटरनल पार्ट का डायग्राम है, उसको मैंने बनाया है। ये बाहर ईयर है, उसको आउटर ईयर कहते हैं, उसमें कितना के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, तो ये साउंड को कलेक्ट करता है, और साउंड को कलेक्ट करकर अंदर की तरफ भेजता है एयर पैसेज के पास। एयर पैसेज कितना सेंटीमीटर का होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का एक जगह होता है।
उसमें ईयर पैसेज जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ से पहुंचा, उसके बाद साउंड जाता है एयर ड्रम पे, और एयर ड्रम जहां से शुरू होता है वो पार्ट मिडिल पार्ट में रहता है, और उसके बाद ये तीनों जो हड्डियां हैं एल्विन, स्टिपम और डायमंड, ये तीनों फंक्शन करती है और यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। देन आफ्टर वो इनर ईयर में जाता है जिसको पोपिला के नाम से जानते हैं। पोपिला के अंदर बहुत सारे फ्लूइड होते हैं जो इसके अंदर नर्व टिश्यू सॉरी नर्व सेल पाए रहते हैं। फिर वहां से वो नर्व आपको भेज देता है ब्रेन के पास। ब्रेन का एडरेनल ब्रेन सिग्नल पहुंचाता है, फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करती है, समझती है। इस तरह का सामान हमारे आया है। थैंक यू।